यहाँ पर जो है धर्म का ध्वजा एक कविता, अंतर्मन की आवाज़, धर्म की ध्वजा अर्थात मन वचन कर्म की ध्वजा। तो जो अपने संगठनों में सभी लोग अनेक झंडा फहराए हैं या अपने संगठन का जो नामकरण किया है वो एक प्रकार का झंडा ही है। उसके सूक्ष्मता में जाइए तो टाइटल रखा है ना बहुत लोगों ने, तो वो भी एक प्रकार का झंडा है। तो इस कविता के माध्यम से हम उस पर प्रकाश डालेंगे। ओ धर्म की पताका फहरा लो गगन में, ओ धर्म की पताका फहरा लो गगन में, उड़ती हो गंध भीनी ज्यों दूर तक चमन में। झंडा जो फहराया जाता है वो आसमान में फहराते हैं ना, गगन में, आकाश में। वो एक झंडा होता है स्थूल में। एक होता है मन वचन कर्म का झंडा। बाबा बोलते हैं संकल्प की ध्वनि सबसे तेज है, दुनिया वाले बोलते हैं। बैठे हम एक सेकंड में विदेश विलायत या कहीं भी सेकंड में संकल्पों से यात्रा कर लेते हैं। ये हुई सूक्ष्म यात्रा। लेकिन शरीर रूपी रथ में आए हैं तो मन वचन कर्म जो 3 प्रक्रिया है, कर्म तक शरीर में आए माने कर्म करना है। आप कौन सा कर्म करना है? और अंतिम अक्षर क्या है? आज्ञा। मना कर्म का ज्ञान होना चाहिए। कोई भी हम कर्म करते हैं तो उसका ज्ञान होना चाहिए हमको, कर्म का ज्ञान। अगर वो हो गया तो फिर धर्म उसी में होता है, उससे अलग धर्म नहीं होता है। अभी तो धर्म हमारा क्या है? मन वचन कर्म का झंडा फहराना है। कहाँ कहाँ फहराना है झंडा? तिरंगा, 3 शेर। अरे मन वचन कर्म का झंडा माँ के हाथ में है ना, आदि सनातन देवी देवता धर्म। झंडा किसके हाथ में है? माता के हाथ में। कलश किसके सिर पर है? माता के सिर पर है। अरे इस धरती पर आबादी जो है आधे स्त्री है आधे पुरुष है, तो माँ को सर्वश्रेष्ठ ऊंचा स्थान दिया है। तो जो विदेशी विधर्मी हैं, जो माँ के पाठ को स्वीकार नहीं करते हैं, वो कौन है? वो गैर सनातनी है, वो सनातनी नहीं है। वो हिंसा को बढ़ाते हैं, हिंदू कह कह के घुस जाते हैं, धारणा दिखलाते हैं। लेकिन सनातन माने क्या? सम्मान करना है माँ का, मातृ शक्ति का सम्मान करना, अर्थात उसको अधिकार देना। धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाइए आप उसको। प्रकृति माँ का ये संदेश है। तो चमन अर्थात धरती पर मन वचन कर्म का तिरंगा झंडा जो दूर तक क्या जाए, इसका गंध है, सुगंध है। जो ध्वनि है वो कर्मों की ध्वनि सबसे तेज होती है, पता है? बहुत दूर दूर तक जाती है वो। अकर्म से ही अनुभव होता है, याद रहे। संकल्प से आप अनुभव नहीं करा सकते किसी को। जिसका जो नंबर रहेगा उसी को टच होता है ना। जैसे उस फ़ोन से आप नंबर है तो बात कर सकते हैं, संपर्क कर ले रहे हैं। ऐसे ही जो जिस विचारधारा की आत्मा होती है उसका संकल्प टच होता है। अभी तो ये साइंस के साधन भी जाएंगे,
साइलेंस की जीत होनी है ना, तो इतना तड़क भड़क दिखाने की क्या ज़रूरत है? हैं? टूट जाएंगे, रूठेंगे तो। माँ की शक्ति से अगर सामना किए तो क्या करेंगे? समाने के बजाय, सम्मान करने के बजाय जितने हैं वो सब क्या होंगे? टूट जाएंगे और मिट्टी में मिल जाएंगे। तो ओ धर्म का पताका फहरा लो गगन में, उड़ती हो गंध भीगी ज्यों दूर तक चमन में। ये धरती पर खड़े होकर के आसमान में झंडा उड़ाने वाले, आसमान में झंडा फहराने वाले, अब आ जाइए धरती पर। अपने कर्मों का गंध क्या है, स्मेल कैसी है? धरती पर हैं, धरती माँ को पसंद नहीं है, क्या ज़रूरत है? उसके अनुसार रहना पड़ेगा ना। अब प्रकृति जो चाहेगी वो। तू प्राण विश्व का है, अभिमान विश्व का है, उज्ज्वल भविष्य का तू अनुमान विश्व का है। सभी लोग अनुमान लगा रहे हैं ना। क्या है ये? सभी आत्माएं प्राण बसने लगा ना, जो भोली भोली आत्माएं हैं और अपना स्वाभिमान अनुमान लगा रही हैं, उससे नुकसान होने वाला है कि हमारा उज्जवल भविष्य यहीं से होगा, इन्हीं लोगों से होगा। इन्हीं के अनुकरण से। फैला जहर हवा में, धरती में आसमां में, आशा बची है केवल इस धर्म की ध्वजा में। फैला जहर हवा में, धरती में आसमां में, आशा बची है केवल इस धर्म की ध्वजा में। कौन सा? मन वचन कर्म की ध्वजा। अब जो वादा किए हो वो ध्यान दिलाया जा रहा है। ये झंडा फहरा लो चमन में। अब गगन में झंडा नहीं फहराइए, चमन में मन वचन कर्म का झंडा। टूटेगा भ्रम जन्म का, कर्मों का फल मिलेगा। टूटेगा भ्रम जन्म का, कर्मों का फल मिलेगा। जो ब्राह्मण जीवन में जन्म मिला है वो एक भ्रम हो गया है सबको, और जो भ्रम से जो कर्म, भ्रम में आकर के जो कर्म किए हैं उसी अनुसार तो फल मिलेगा। तो अब उसको दूर करिए भ्रम को। नव शक्ति जाग जाए, हर व्यक्ति जाग जाए। जो शक्ति विस्मृति हो गई है उसको जगाना है। नव शक्ति जाग जाए, हर व्यक्ति जाग जाए। सद्वृत्ति के लिए फिर अनुरक्ति जाग जाए। फैले उदारता फिर प्रत्येक ये आचरण में। फैले उदारता फिर प्रत्येक आचरण में। उड़ती हो गंध भीगी, उड़ती हो गंध भीनी ज्यों दूर तक चमन में। नव चेतना जगेगी, संवेदना जगेगी, कल्याण को सभी के भागीरथी बहेगी। क्या कह रही शक्ति? नव चेतना जगेगी, संवेदना जगेगी। जब शक्ति जागृत होगी, संवेदनाशील, संवेदना सबके प्रति
वेदना अर्थात दर्द जगे, पवित्र प्रेम जगे, पवित्र सबके वेदना को समझिए। तो नवचेतना जगेगी, संवेदना जगेगी, कल्याण को सभी की भागीरथी बहेगी। भागीरथ भागीरथी जिसको गंगा बोला है, कैसे बहेगी? कैसे बहेगी? सबको बहा के ले जाएगी ना। डूबो रही है कि नहीं? हाँ देख लो, डूबेगा फिर न कोई असहाय अश्रुकण में। आंसुओं में तो डूब रहे ना, असहाय हो करके। उड़ती हो गंध भीनी ज्यों दूर तक चमन में, ओ धर्म की पताका फहरा लो कहाँ? अब चमन में। अब धर्म की पताका फहरा लो अब चमन में, ओ धर्म की पताका फहरा लो अब चमन में। ओम शांति, ओम क्रांति।